तो गाइस होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्लोवाकिया वर्क परमिट के बारे में। स्लोवाकिया वर्क परमिट के ऊपर अगर आप लोग कुछ भी 1% भी इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। किसी भी एजेंट, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी पर्सन से स्लोवाकिया का वर्क परमिट स्टार्ट करवाने से पहले, प्रोसेस स्टार्ट करवाने से पहले ये वीडियो देखो और इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग और उसके बाद में वीजा सक्सेस रेट के रिगार्डिंग। क्योंकि अभी का जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, काफी सारे लोग मेरे से रिसेंट में कांटेक्ट कर रहे हैं स्लोवाकिया के ऊपर। अब स्लोवाकिया के ऊपर डिमांड, जैसे कि एजेंट्स देखते हैं कि डिमांड है, चलो उसके नाम पे फ्रॉड करें या फिर चलो इसका भी वर्क परमिट कराएं, बट उसके पीछे की वो रियलिटी नहीं जानते। स्लोवाकिया की रियलिटी क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। जॉब्स के पीछे की, अपॉइंटमेंट के पीछे की, वीजा के पीछे की, कि कैसे आपसे हाई अमाउंट चार्ज किया जाता है, ना तो अपॉइंटमेंट मिलती है और वीजा की बात तो हम छोड़ ही दें। तो ये वीडियो को लास्ट में देखना। जितने लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना। शायद किसी कोई लोग देखे और वो स्टार्ट करवाना चाहता हो प्रोसेस, तो वीडियो देख के बच सके। तो बेसिकली यहाँ पे बात करने वाला हूँ स्लोवाकिया का। रिसेंट में हमसे काफी ज्यादा लोगों ने कांटेक्ट किया और काफी ज्यादा लोग मिले। नेपाली एजेंट थे, कुछ बांग्लादेशी थे और कुछ यूएई से भी, जिनसे हमारी मीटिंग हुई रिसेंट में इंडिया में, दिल्ली में। अब जितना उन्होंने मुझे बताया स्लोवाकिया का, तो देखो स्लोवाकिया की जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो बीएलएस के थ्रू मिलती है। अब जैसे वीएफएस ग्लोबल की मिलती है बाकी सारी कंट्रीज की, तो स्लोवाकिया का सिस्टम है वो बीएलएस के थ्रू है। अब स्लोवाकिया का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि भाई वर्क परमिट के नाम पे आपसे वर्कफोर्स लेटर जो आ जाता है, लेकिन अब सिर्फ उसके बेस पे ही तो आप नहीं जा सकते। जैसे कि पोलैंड का वर्क परमिट हो गया, क्रोएशिया का वर्क परमिट हो गया, माल्टा का प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर हो गया, उसके बेस पे तो आप उस कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए? वीजा। तो वीजा लेने के लिए आपको पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, देन आपको वीजा की बारी आती है। वीजा मिलता है या नहीं मिलता है वो डिपेंड करता है। अब स्लोवाकिया का क्या हो रहा है कि स्लोवाकिया में इंडियंस अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नेपालीस अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी अप्लाई कर रहे हैं, तीनों के लिए ये कंडीशन है कि भाई आपकी जो कंपनी है, कोई भी नेशनलिटी है, जो भी वर्क परमिट अप्लाई कर रही है, स्लोवाकिया में काफी सारी ऐसी एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, जो आपका वर्क परमिट दे रहती हैं। अब देखो मेरी कंपनी है, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्लोवाकिया गया, मैंने रिक्वायरमेंट्स पूरी करी, मैंने कंपनी खोल ली, लेकिन मैं वहां पे बंदे बुला रहा हूँ, जबकि वहां पे नीड ऑलरेडी उन बंदों की नहीं है। ऑलरेडी वो एप्लीकेंट्स, ऑलरेडी वो वर्कर्स वहां पे हैं। मैं बुला रहा हूँ इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पैसे के लिए, और उनको वहां पे जॉब नहीं दे रहा हूँ। मेरे बुलाए हुए बंदे वहां से माइग्रेट कर रहे हैं किसी अनदर यूरोपियन कंट्री में, तो यहाँ पे मेरी कंपनी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। यानी मेरी कंपनी की, यानी मेरी एजेंसी से जो स्लोवाकिया में है, उससे जो वर्क परमिट इशू हुआ है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखना, बिकॉज इसके बाद में काफी ज्यादा एजेंट हैं जो बोलने वाले हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम आपको उस कंपनी में करवाएंगे, हम आपका ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे। तो भाई जिस दिन पैसा आपका उस एजेंट के पास चला, उस सारे प्रोमिसेस, सारे वादे सब झूठे हो जाएंगे। फ्रॉड होना या पैसा आपका लॉस होना, ये आपका उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आप पैसा भेजते हो। जब तक पैसा नहीं भेजोगे तब तक सब अच्छे हैं। जिस दिन आपका 1 रुपया या 100 रुपया या 1 लाख या 10 लाख किसी एजेंट के पास पहुंच गए, उस दिन से समझ के चलो कि भाई आपके रिप्लाईज, आपके क्वेश्चंस का जवाब आना वहां से बंद हो जाए। उनकी जो मैंने बात करी है कि कंपनी का सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है। जो और सबसे मेन बात है कि कंपनी का सिलेक्शन करना, कि भाई कौन सी वो कंपनी है। और ये कंपनी आपको नहीं पता चल सकती कि भाई वही कंपनी है जो वैलिड है, वही कंपनी है जो सही है, या ये कौन सी कंपनी है। ये इवन कुछ एजेंट्सों को भी नहीं पता चलेगी। मैंने ऐसे एजेंट्स देखे हैं जिनको प्रोसेस के नाम पे कुछ नहीं पता है, जिनकी एक्सपर्टीज सिर्फ शायद एक कंट्री में होगी, वो भी इसके लिए क्योंकि वहां पे उनके लिंक्स हैं, उसके वहां पे उनके बंदे बैठे हुए हैं जो हैंडल कर रहे हैं। बट हर कंट्री की जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी के पास भी नहीं है। तो बस ये चीजें आप देख के चलें कि भाई कहीं आपका जो आ, कीमत है, आपने जो पैसा कमाया है मेहनत से, वो किसी अब गलत एजेंट को मत दे दे, किसी गलत कंट्री के लिए मत दे दे कि भाई 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, अगर उसको 1 लाख में भी वहां से मिल रहा है, किसी एजेंट को स्लोवाकिया से, स्लोवेनिया से, किसी भी शेंगन कंट्री से उसको वर्क परमिट 1 लाख में भी मिल रहा है, और उसको पता है इस चीज की डिमांड है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई हमें सस्ते में मिल रहा है, हम इसको 2 लाख में दे दें, एप्लीकेंट को 3 लाख में दे दें। वो वहां पे भी उस प्राइस को 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख रखते हैं। तो स्लोवाकिया के लिए भी यही सीन है कि भाई स्लोवाकिया का वर्क परमिट आने को, हर कंट्री का वर्क परमिट आ जाता है। अगर ऐसा हो कि भाई जिसका वर्क परमिट आएगा उसका वीजा भी आ जाएगा, तो यहाँ पे श्योरिटी वाली बात होती है कि भाई हमारा वर्क परमिट आ गया है, और लिमिटेड वर्क परमिट, लिमिटेड अपॉइंटमेंट स्लॉट्स एंड लिमिटेड वीजा। ये एक स्पेसिफिक चीज बन जाएगी, रिक्वायरमेंट बन जाएगी कि एप्लीकेंट भी
सावधान हो जाए कि भाई हम वर्क परमिट आएगा तो ही हम पैसा देंगे। और एजेंट्स को ऐसा सिस्टम आई गेस करना चाहिए जिससे एप्लीकेंट का लॉस नहीं होगा। पैसे का एप्लीकेंट ऑफर लेटर के नाम पे पैसा देता है, एप्लीकेंट वर्क परमिट के नाम पे पैसा देता है, काफी सारी चीजों से एजेंट्स उनसे पैसा लेते हैं। ऐसा होना चाहिए किसी भी कंट्री का कि भाई लिमिटेड वर्क परमिट आ रहे हैं, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं और लिमिटेड वीजास हैं। जब रिक्वायरमेंट 50 बंदों की है और अप्लाई 100 बंदे कर रहे हैं तो ना तो अपॉइंटमेंट मिलेगी और ना वीजा आएगा। लेकिन एजेंट्स आपको ये नहीं बताते। तो खैर वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। स्लोवाकिया के लिए जो लोग अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो वेयर हाउस की जॉब है, चाहे वो प्रोडक्शन ऑपरेटर की है, प्रोडक्शन वर्कर की है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की है, या फिर स्किल जॉब से क्यों ना है, कंपनी का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसी एजेंट से कर रहे हो, किसी यूट्यूबर से करवा रहे हो, किसी से भी करवाओ, पहले तो भाई उस यूट्यूबर को, उस एजेंट को, उस सबको, क्योंकि आज के टाइम पे जो यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, 2 महीने उसने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, तीसरे महीने एजेंसी खोल के बैठ गया, लो हम वर्क परमिट करा रहे हैं। आगे उसका कोई नोन बैठा है जो 4 लाख में करा रहा है, अपना 2 लाख का मार्जिन रख के आपसे 6 लाख में कराने लग गए। ऐसे लोगों से बच के रहें जो सिर्फ अपने फायदे के चक्कर में आपका काम कराते हैं कि भाई हमें 2 लाख कमाना है तो हम किसी का 4 लाख रिस्क लें। ऐसे लोगों से बच के रहें। तो खैर हम तो वर्क परमिट जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसके रिलेटेड भी क्वेरी ना करें। ये फिलहाल वीडियो थी स्लोवाकिया की, इसके बाद और वीडियोस आने वाली हैं स्लोवाकिया की, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।